right? Moving to the next one. What is the meaning of Mahamantra and what bhav one should chant? तो देखिए, महामंत्र में बेसिकली 3 वर्ड्स आते हैं. व्हाट आर दोज? हरे कृष्ण राम, राइट? सो कृष्ण कृष्ण है, राम राम है. और हरा क्या है? हरा इज टेक्निकली अ पॉइंटर. सिंस यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर, सो द पॉइंटर इज, आप जिसके उस पर लगा दो, यू कैन फॉलो दैट थिंग, राइट? सो हरा इज व्हाट? हरा इज भगवान की हलादिनी शक्ति, जिसे हम, जब वो हरा कृष्ण के साथ जुड़ी है, हरे कृष्ण, अर्थात आप हरा में रेफरेंस दे रहे हो माता राधा रानी का, राइट? हलादिनी शक्ति. और जब आप हरे राम कह रहे हो, तो वो माता जानकी को रेफर कर रहा है, राइट? सो हरा इज अ पॉइंटर विच इज रेफरिंग टू राधिका व्हेन इट इज कनेक्टेड टू कृष्णा. द सेम हरा इज माता जानकी when it is connected to Ram. So hara is like a pointer, right? So that is the meaning of Mahamantra. What is Hare Krishna is Radha, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Or in one sense here, Sita Ram, Ram Ram, Sita Sita, right? So this is what the meaning in one sense, right? Dusra, what is the bhav and how you should chant? What should be the mood of the chanting? Is the first and foremost bhav is requesting Haladini Shakti, so Mata Radhika or Mata Janki, that please engage me in the service of the Lord. क्योंकि माता जानकी या माता राधा रानी क्या है? वो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, भगवान की हलादिनी शक्ति है, जो भगवान की नित्य सेवा में निवृत्त है. एक सिंपल एग्जांपल दे तो माता राधिका ने, कहा जाता है कि नित्य वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में, जो भगवान के लिए भोग माता राधिका बनाती है. और फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, यानी आप, यू कैन नॉट इमेजिन द टाइम, कब से, जब से राधा और कृष्णा है, मीन्स कब से वो है? चीरकाल से. तब से माता राधिका ने भगवान को रिपीटेड मेन्यू नहीं दिया खाने में, एवरी डे डिफरेंट मेन्यू. ये प्रकार की सर्विस है जो माता राधा करती है. इसीलिए वो क्या है? भगवान की सर्विस पोटेंसी भी है, भगवान की सेवा शक्ति भी है वो. तो हम क्या मांगते हैं व्हेन वी चांट? हे कृष्णा, हे राधिका, हे राधिका, हे मां जानकी, प्लीज एंगेज मी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, राइट? क्योंकि आपकी भक्ति में रंग कब चढ़ता है? भक्ति में रंग तभी चढ़ता है जब आप सेवा में प्रवृत्त हो. वरना आप सिर्फ कहते हो, आप एक कोने बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, आप चांट करते रहते हो, लेकिन जब किसी सेवा की आवश्यकता होती है, जब आपको कोई, आपके गुरु भाई या आपके कोई वैष्णव या आपके जो संपर्क में है, जब आपको बुलाते हैं कि माता आके थोड़ी सेवा कर दो, प्रभु जी आके थोड़ी सेवा कर दो, नहीं प्रभु, आई हैव टू चांट माय राउंड्स. आप समझना कि आप भगवान से मांग क्या रहे हो, आप राधा रानी से मांग क्या रहे हो, माता जानकी से मांग क्या रहे हो कि हे हलादिनी शक्ति, प्लीज एंगेज मी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. और वही जब शक्ति कृपा करके आपको सेवा के लिए आमंत्रित करती है, तब आप कहते हो नहीं, मुझे चांटिंग करना है, मुझे क्या करना है? मुझे उनसे मांगना है कि मुझे सेवा में एंगेज करो. तो ये कॉन्ट्राडिक्टिव भाव है. सो पहला और फोरमोस्ट भाव क्या है? कि आप मांगते हो कि प्लीज एंगेज मी इन द सर्विस, राइट? फिर दूसरा जो भाव है, जो सेकेंडरी भाव है, वो क्या बनता है? जब आप भगवान की सेवा में अपने आप को प्रवृत्त करते हो, धीरे धीरे, जब सेवा आए आप छोड़ते नहीं हो, तो माता रानी कृपा करती है. फिर क्या कृपा करती है? फिर आपको ये जो 5 भाव हमने डिस्कस किए, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, राइट, उसमें से धीरे धीरे किसी एक भाव को आप पकड़ लेते हो और फिर उसके अंदर एडवांसमेंट चलते जाता है, राइट? जैसे एग्जांपल दिया जाता है, अगर मैं देता हूं कि माधुर्य में बहुत सारे भाव है, क्योंकि वो महलों की सेवा है, भगवान के निज महल की सेवा है, राइट? निज महल की सेवा में होती है मंजरी होती है, जो छोटी बालिका है, जो सखी परिकर के साथ आसपास घूमती रहती है. अच्छा चलो ये लेके आओ, वो लेके आओ, दे आर डूइंग दो सर्विसेज. मंजरी भाव हो गया. आप मंजरी भाव में स्थित हैं, तो आपको धीरे धीरे वो एक सेवा मंजरी में आपको स्थित हो गई. फिर धीरे धीरे उसमें भी कोई स्पेसिफिक सेवा जो है वो आपके गुरुजन या राधा रानी आपको गाइड करके देती है, राइट? फिर उसमें कैंकरी हो गई, फिर अनुचरी हो गई. देयर आर सो मेनी सब स्टेज इनटू दैट वन. बट वो कब आएगा? जब आप भगवान की सेवा करना शुरू करोगे, ये धीरे धीरे सेवा में अपने आप को कार्यरत करोगे. जो भी सेवा करता है, समझना उसकी धीरे धीरे सेवा उनको बढ़ती जाती है, उनको मिलती जाती है. वही एक
बेंचमार्क है टू अंडरस्टैंड कि भगवान मेरी सेवा से खुश है, इसलिए मुझे ज्यादा सेवा मिल रही है। मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि सेवा का जो न्योता है वो हर किसी को नहीं जाता है। अगर सिंपल एग्जांपल ही गिवन एग्जांपल, अगर मुझे कुछ काम है, मैं आपके नगर में आ रहा हूं, तो मैं किसको चिट्ठी लिखूंगा? मैं उसी को चिट्ठी लिखूंगा जो मेरे प्रिय हैं या जो मैं जिन्हें जानता हूं और ये विश्वास है कि ये मेरी सेवा करेगा या मुझे हेल्प करेगा। मैं उसी को चिट्ठी लिखूंगा या उसी को फोन करूंगा, राइट? सिमिलरली जब सेवा का न्योता आपके पास आता है तो समझना कि राधा रानी ने आपको चिट्ठी लिखी है क्योंकि राधा रानी आपसे प्लीज है, माता जानकी आपसे प्लीज है, right? So first and foremost bhav is requesting Mata Rani to engage ourselves into the service of the Lord, right? और दूसरी बात, ये जो सेवा है, ये जो सेवा में जो सिद्धि है, वो बेसिकली इज नथिंग बट यू आर प्रिपेयरिंग योर रेज्यूमे इन दिस वर्ल्ड, while लिविंग इन दिस वर्ल्ड। देखिए हम सब भगवान के निज धाम से यहाँ पे आए हैं किसी ना किसी कारण अनुसार, राइट? तो यहाँ पे हम क्यों आए हैं? क्योंकि हमें कोई ना कोई इच्छा है या कोई ना कोई गलती हुई है हमारे से या वॉट एवर इट इज। तो यहाँ से जाने का जो रास्ता है वो क्या है? हम वापस से अपनी सेवा में स्थित होके उस सेवा को अच्छे से पुष्ट करें। दैट इज व्हाट वी आर रेज्यूमे। जैसे हम किसी को हायर करते हैं, देखते हैं कि भैया 15 साल का इसको एक्सपीरियंस है, किस चीज का? इसने ये चीज बहुत अच्छे से की है, ओके लेट मी हायर हिम एंड पुट इन द राइट पोजीशन। सिमिलरली जब हम इस संसार से निकलते हैं उससे पहले हमारे पास रेज्यूमे क्या है? हमारी सेवा का। उस सेवा का रेज्यूमे अगर बन गया कि भैया ये माता जी भगवान का रसगुल्ला बहुत अच्छा बनाती है और भगवान को बहुत प्रेम से खिलाती है, ये सेवा में उसने पारंगतता हासिल कर ली। जब ये माता जी इस संसार से निकलेगी तो ठाकुर जी के पार्षद क्या करते हैं, राधा रानी क्या कहती, भैया उस माता जी को ले आओ मेरे निज महल में, जो मेरे निज महल में किचन में भगवान की मॉर्निंग मिठाई बनाना, मुझे रसगुल्ला वाले की जरूरत है, माता जी को वो सर्विस प्रदान कर दो, राइट? सो ये संसार में हमारी सेवा क्या है? बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन अवर रेज्यूमे। जितना अच्छा रेज्यूमे बनेगा उतनी अच्छी सेवा हमें निज महल में प्राप्त होगी। आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। Any questions so far?